अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों ने अपने सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये दो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं जो बुक के पेज नंबर 533 और 534 पे हैं। तो अब इस वक्त पहले हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 अटैम्प्ट कर रहे हैं, पेज नंबर 533 पे है। अब इसको सुनिएगा। देखें, कह रहा है एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जो बिजनेस को कैरी कर रहे हैं। 1 जनवरी 2005 पे ये उनकी पोजीशन दी हुई है उसने, ठीक। अब इसमें देखें उसने ये आप लोगों को एसेट साइड पे एसेट्स दे दिए, लाइबिलिटी साइड पे लाइबिलिटीज और कैपिटल भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हमें अपनी ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के उसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो 146,800 है ये कैपिटल की वैल्यू है, राइट। अब चूंकि दो पार्टनर थे एक्स और वाई, तो आप देखें इनर कॉलम में ना उसने इसका ब्रेकअप बताया हुआ है कि कैपिटल एक्स का 73,400, वाई का भी 73,400, मिला के ये कितना बन रहा है 146,800, राइट। तो अब हमारा इंडिविजुअल कैपिटल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, हमने लमसम ये 146,800 लेना है, राइट। अब नेक्स्ट पेज पे जाएं तो कह रहा है जब 31 दिसंबर 2005 आया तो ये उसकी पोजीशन है। इसका मतलब है हमारा जो क्लोजिंग कैपिटल है ना, दैट इज मिसिंग इन द क्वेश्चन। तो अब हम अपने इस क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए फिर अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो बना लेंगे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। तो अब देखिएगा बेटे, ये 3 लाइंस आप यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली लाइन में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं मेंशन किया, 3 डैशेस। सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और थर्ड लाइन में आप लिखेंगे एज ऑन 31 दिसंबर 2005, राइट। ये आ गया हमारे पास। अब इधर आ जाएंगे एसेट्स रुपीस, इस साइड पे आ जाएगा लाइबिलिटीज एंड कैपिटल रुपीस। आप स्टार्ट लेते हैं बेटे। सबसे पहले एसेट साइड पे क्या कह दिया उसने, कह रहा है जी पहला पॉइंट कैश इन हैंड कितना है 400, हमारा एसेट। कैश एट बैंक ये भी हमारा एसेट है 5,810। फिर उसने बताया बेटे सन्ड्री डेटर्स हैं हम लोगों के पास 56,280, ये भी एसेट है हमारा। फिर कह रहा है बिल रिसीवेबल ये भी हमारा एसेट है 6,840। फिर बता रहा है बेटे स्टॉक, तो स्टॉक भी हमारा एसेट है 36,730। फिर कह रहा है क्रेडिटर है 21,000, कितने 21,470, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होते हैं, तो यहाँ आ जाएंगे 21,470, राइट। फिर फाइनली उसने बताया बिल पेएबल, तो ये जो बिल पेएबल है ये भी हमारी लाइबिलिटी है 5,950। अब क्लोजिंग डेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो सारी होगी नोट डाउन। अब चूंकि ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है तो क्लोज करने से पहले 2 पॉइंट्स और चेक करने हैं। पहला पॉइंट आप ये देखेंगे कि साल के दौरान कोई एसेट तो नहीं खरीदा, तो हमने किसी किस्म का कोई एसेट नहीं परचेज किया है, राइट। सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि साल के दौरान कोई लोन तो नहीं बारो किया, तो कोई लोन भी बारो नहीं किया है, ठीक है। तो कोई मजीद पॉइंट मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो रिक्वायरमेंट में क्वेश्चन के डाटा में वो बता रहा है कि 2 एसेट ऐसे हैं जिन पे आपने डेप्रीसिएशन भी लेनी है। एक प्लांट है उस एंड मशीनरी है उस पर 10% और जो फर्नीचर है उस पर 6%। लेकिन क्लोजिंग डेट की इंफॉर्मेशन में तो उसने प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू ही नहीं बताई है। तो अब हम डेप्रीसिएशन कैसे लें उस पर, तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ओपनिंग डेट पे पड़े हुए थे ना प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर की वैल्यू, उन पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अप्लाई करेंगे। ये उनकी ओपनिंग वैल्यू थी, डेप्रीसिएशन का रेट अप्लाई करके माइनस कर लेंगे तो क्लोजिंग वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाएगा बेटे प्लांट एंड मशीनरी कितना है, ओपनिंग डेट में देखें 80,200 दिया हुआ है, सेकंड लास्ट पॉइंट एसेट साइड पे। अब इनर कॉलम में लिखेंगे इसको, अब इसमें से माइनस कर देंगे हम इसकी डेप्रीसिएशन 10%, तो 80,200 का 10% लें तो ये आ जाएगा 8,020, माइनस करें तो बाकी आ गया 72,180। फिर उसके बाद फर्नीचर बताया उसने कितना 5,300, इनर कॉलम में लिखेंगे। अब लेस कर देंगे हम इसमें से भी इसकी डेप्रीसिएशन, तो वो कितनी है 6%, तो 5,300 का 6% लें तो 318 आ गया, तो बाकी बच गया 4,982। तो ये अब हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो सी है बेटे वो हो गई कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। तो ये जो हमारी एसेट वाली साइड है इसका टोटल ज्यादा है कितना 183,222 और लाइबिलिटी साइड पे ये सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, माइनस करें तो बाकी डिफरेंस आ गया बेटे 155,802। ये कहलाएगा बेटे आप हमारा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि इस क्वेश्चन में उसने बताया कि पार्टनर 2 हैं, तो ये तो था टोटल कैपिटल, हमें चाहिए भी यही है। लेकिन चूंकि 2 पार्टनर हैं तो इंडिविजुअल कैपिटल भी बताना पड़ेगा। तो अब चूंकि 2 पार्टनर से तो क्या करेंगे, हम अपने इस कैपिटल को 2 पे डिवाइड कर देंगे। 155,802 को 2 पे डिवाइड करें तो 77,901 ये एक्स का कैपिटल आ जाएगा और 77,901 ये वाई का कैपिटल आ जाएगा, राइट। तो हमारा इस 77,901 से कोई ताल्लुक नहीं है, हमें टोटल चाहिए, तो वो कितना है 155,802।
राइट। अब आ जाते हैं बेटे ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में, क्लोजिंग हमने फाइंड कर लिया। अब आ जाते हैं मेन रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस की तरफ। तो जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो 3 लाइंस यूज करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली में नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बताया, सेकंड में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और थर्ड में आ जाएगा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 लिखेंगे। यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में आप यहाँ लिख देंगे बेटे रुपीस। अब स्टार्ट लेंगे हम लोग कहाँ से, अपने क्लोजिंग कैपिटल से। तो क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के ये फाइंड किया था 155,802, ये उठा के यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे बेटे हम लोग अपनी ड्राइंग्स। तो अब उसने बताया कि हर पार्टनर ने 4,800 ईच लिखा है, तो कितने पार्टनर हैं, 2 है ना, तो फिर 4,800 पहले पार्टनर के और 4,800 दूसरे पार्टनर के, तो मिला के टोटल 9,600 की ड्राइंग्स आ गई। तो ये ऐड करें तो ये हो गया 165,402। अब यहां से तीसरा पॉइंट लेस कर देंगे हम अपना एडिशनल कैपिटल, तो उसने बताया ही नहीं है क्वेश्चन में, निल, तो वापस आ जाएगा 165,402। फिर इसमें से लेस कर देना हमने अपना फोर्थ पॉइंट ओपनिंग कैपिटल, तो वो उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये 146,800 है। ओपनिंग बैलेंस शीट जो उसने बना के दी हुई थी ना, उसमें उसने बताया हुआ है कि ये 146,800 है। माइनस कर दें तो बाकी आ जाएगा 18,602, राइट। अब ये कहलाएगा हमारा नेट प्रॉफिट, लेकिन चूंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी था तो वो भी फिर हमने माइनस कर लेना है। तो यहाँ पे अब आप लिखेंगे बेटे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये हमारी डिस्कशन हुई थी कि टोटल चूंकि 3 कैपिटल यूज हो रहे होते हैं, ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल। तो ये जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये ओपनिंग कैपिटल पे पूरे साल के लिए होता है और एडिशनल कैपिटल पे उतने महीने जितने महीने वो बिजनेस में रहा। क्लोजिंग पे ये नहीं होता है। तो आप यहां लिखेंगे बेटे लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक। तो ये ओपनिंग पे लेंगे पहले, तो ओपनिंग कैपिटल कितना था, ये रहा हमारा 146,800, ये 146,800, इसका कितने परसेंट का है उसने, 6%। तो ओपनिंग वाले कैपिटल पे पूरे साल के लिए रेट अप्लाई करेंगे आप 6%, तो ये कितना आ जाएगा 8,808 रुपीज। अब इसको लिखना था इनर में, फिर इसमें एडिशनल कैपिटल का इंटरेस्ट भी ऐड करना था, तो अब एडिशनल कैपिटल वो लाया ही नहीं है, इसलिए उसके इंटरेस्ट को ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ ओपनिंग था, इसलिए इसी का कैपिटल बाहर जाके माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, तो बाकी आ जाएगा 9,794। अब पॉजिटिव आंसर है तो ये कहलाएगा बेटे हमारा नेट प्रॉफिट 9,794। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में ना उसने हमारे पास 6 साल का डाटा दिया हुआ है, जिसमें वो इन्फॉर्म कर रहा है जी कि ये कोई कमाल साहब हैं, ठीक। इनकी पोजीशन एक बताई है उसने 31 दिसंबर 2005, सॉरी 31 दिसंबर 2000, और फिर बताया 31 दिसंबर 2005। ये 5 साल के 6 साल के इनफैक्ट प्रॉफिट्स बताए हैं उसने, 2000 से लेके 2005 तक, ये 6 साल बनते हैं। कह रहा है कमाल ने 6 साल के दौरान ना ये प्रॉफिट अर्न किया है। अब चूंकि जब हम बिजनेस करते हैं तो जितना प्रॉफिट होता है उस पर फिर टैक्स डिपार्टमेंट होता है हमारे पास एक, जिसने हमसे हमारी अर्निंग पे टैक्स लेना होता है, ठीक। तो अब आपका 6 माह का डाटा टैक्स डिपार्टमेंट के पास गया है टैक्स की कैलकुलेशन के लिए, तो आपकी कोशिश ये होगी कि आप अपना इनकम जो है ना अपनी, वो ज़्यादा से ज़्यादा छुपा लें ताकि आपको टैक्स कम देना पड़े। और टैक्स डिपार्टमेंट की कोशिश होगी कि जितनी इनकम्स आपने छुपाई है ना, वो उनको बाहर निकालें और उस पर वो आपसे टैक्स चार्ज करें, ठीक। अब आपका केस जिस टैक्स ऑफिसर के पास गया है ना, वो आपकी इन 6 साल की बताई हुई इनकम्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जो डाटा आपने उसे प्रोवाइड किया है, टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिसर ये कह रहा है जी कि इसमें कोई ना कोई मसला है, ठीक है ना। इस टैक्स पेयर ने इस बिजनेसमैन ने अपनी इनकम छुपाई हुई है, ठीक। तो अब आपसे कहा जा रहा है कि ये डाटा पड़ा हुआ है, तो आप उसका करेक्ट प्रॉफिट जो है ना वो कैलकुलेट करें। तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट एफ तक ये डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए हैं उसने, ठीक है। पॉइंट ए में उसने 31 दिसंबर 1999 के एसेट और लाइबिलिटीज बता दी हैं, और पॉइंट नंबर एफ में जो है वो उसने 31 दिसंबर 2005 के एसेट्स और लाइबिलिटीज बता दी हैं। पॉइंट बी से लेके पॉइंट ई तक ये उसने डिफरेंट साल पीरियड के दौरान जो है ना डिफरेंट जो डीलिंग्स हुई हैं उनको बताया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। तो अब इन 2 डेट्स की बेस पे हम लोग अपनी पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, क्योंकि हमारे जो 31 दिसंबर 1999 है ना, इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2000 है, ठीक है ना। तो 31 दिसंबर 1999 या 1 जनवरी 2000 ये एक ही बात है, राइट। तो हमारी ओपनिंग डेट इस क्वेश्चन के मुताबिक
1 जनवरी 2000 बन रही है और क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2005 बन रही है। तो दोनों डेट्स पे हमें कैपिटल चाहिए था, तो दोनों डेट्स पे कैपिटल मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 दफ़ा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, ओपनिंग डेट पे ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए और क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए, राइट। अब स्टार्ट लेने हैं, दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर साइमल्टेनियसली ओपन कर लेते हैं। तो पहले बनेंगे हमारा, यहाँ लिखेंगे कमाल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 1999, ठीक। और इसी तरह इसी के नीचे दूसरी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऊपर ओपन हो जाएगी, कौन सी, कमाल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31 दिसंबर 2005। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों डेट्स की स्टेटमेंट्स हमने ओपन कर ली। अब स्टार्ट लेते हैं बेटे, होगा क्या, पॉइंट ए से स्टार्ट लेते हैं। देखें क्या कह रहा है, बिजनेस लाइबिलिटीज एंड एसेट ऑन 31 दिसंबर 1999 वर, ठीक। अब वो कितना बताया उसने, डेटर वो बता रहा है 2900, तो डेटर हमारा एसेट होते हैं, एसेट साइड पे लिख दिया हमने, ठीक। फिर उसने बताया कैश एंड बैंक, तो ये कैश एंड बैंक ये भी हमारा एसेट है, एसेट साइड पे ले लेंगे 18,940, ठीक। फिर उसने बताया बेटे स्टॉक 10,840, तो ये भी अब हमारा एसेट है। लेकिन इस क्वेश्चन में उसने देखें विद इन ब्रैकेट लिखा है एट सेलिंग प्राइस विच इज 25% अबव कॉस्ट। कह रहा है ये जो 10,840 है ना, ये स्टॉक की सेल प्राइस है, तो हमें स्टॉक कभी भी सेल प्राइस पे नहीं चाहिए होता है, वो हमेशा हम अपनी कॉस्ट प्राइस पे लेते हैं। तो उसे बताना चाहिए था कि स्टॉक की कॉस्ट प्राइस क्या है, राइट। तो वो अब सेल प्राइस बता रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉस्ट रखनी है। अब ये कॉस्ट प्राइस आएगी कैसे, ये क्वेश्चन के एंड पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन फिर वक्त स्टॉक आप जब कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो स्टॉक एट कॉस्ट आ जाएगा 8,672 रुपीज़, ये यहाँ पे एसेट साइड पे रख देंगे। अब ये आया कैसे है, इसकी कैलकुलेशन क्वेश्चन के एंड पे डिस्कस करते हैं बेटे, ठीक है। फिर उसके बाद अगला पॉइंट उसने बताया क्रेडिटर्स 14,640, तो क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी है, यहाँ आ जाएंगे क्रेडिटर 14,640, राइट। फिर उसके बाद पॉइंट बी में कह रहा है कमाल ओड हिज ब्रदर ₹8,000 ऑन 31 दिसंबर 1999। कह रहा है ये जो कमाल है ना, जिसके इस वक्त आप अकाउंट्स बना रहे हैं, ओपनिंग डेट है ये 31 दिसंबर 1999। कह रहा है इस डेट पे कमाल, ओड ओ से निकला है, ओ का मतलब होता है मकरूज होना, मींस कमाल ने अपने भाई के 8,000 पे देने हैं, तो जो पैसे हमने देने हैं वो लाइबिलिटी है, तो ये लोन आ जाएगा लाइबिलिटी साइड पे 8,000, ठीक है, लोन के नाम से, राइट। फिर साथ ही बता रहा है कि 15 फरवरी 2002 में पे उसने ये लोन रीपे कर दिया, और फिर जब 1 जनवरी 2005 आया तो ही लेंट हिज ब्रदर ₹6,000, ठीक। ड्यूरिंग द पीरियड उसने अपना ये लोन वापस कर दिया, और जब क्लोजिंग डेट आई, ठीक, 31 दिसंबर 2005, तो कह रहा है अब वो इस पोजीशन में है कि उसने अपने भाई को लोन दिया हुआ है। स्टार्ट में पोजीशन लोन लिया हुआ था, वो लाइबिलिटी बना, तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर की लाइबिलिटी साइड पे ये 8,000 लिखा, और जब साल का एंड आया तो पोजीशन ये होगी कि कमाल ने अपने भाई को लोन दिया हुआ है, तो ये पैसे उसने अपने भाई से वापस लेने हैं, तो ये एसेट साइड पे आ जाएगा लोन 6,000, ठीक है, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। नेक्स्ट पॉइंट सी कह रहा है कमाल ओन्स अ हाउस विच ही परचेज्ड इन 1995। कह रहा है कमाल के पास एक घर है जो उसने 1995 में खरीदा था 40,000 का, ठीक है ना। तो 1995 का तो हमारे से ताल्लुक ही कोई नहीं बनता है, ठीक। लेकिन अब ताल्लुक बनेगा क्या, कि देखें बेटे अगर हमने ये घर खरीद लिया 1995 में, तो अब अगर हमने इसको सेल नहीं किया तो ये हर साल हमारा एसेट बनना है। तो अब आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लें, उसने कहीं नहीं बताया कि ये घर बेच दिया गया है, तो इसका मतलब है जब हम अपनी ओपनिंग डेट पे ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे ना, तो उसमें भी ये हाउस जो है हमारा एसेट बनेगा 40,000, एसेट साइड पे लिख देंगे इसको, और जब क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी तो वहां पे भी ये हाउस हमारा ये देखेंगे एसेट आ जाएगा, एसेट साइड पे 40,000, राइट। फिर साथ ही इसी पॉइंट सी में वो मेंशन कर रहा है एंड अ कार विच ही परचेज इन 2001 फॉर 15,000, और कह रहा है उसके पास एक गाड़ी भी है जो उसने 2001 में परचेज की थी, ठीक। तो जो हमारी ओपनिंग डेट है 31 दिसंबर 1999, उस वक्त तो ये गाड़ी हमारे पास मौजूद नहीं थी, ठीक है, वहां पर तो ये एसेट नहीं बनेगी, लेकिन जो क्लोजिंग डेट है 31 दिसंबर 2005, वहां पे ये गाड़ी हमारे पास मौजूद होगी अगर हमने बेची नहीं है। तो उसने फिर कहीं जिक्र नहीं किया कि ये गाड़ी बेची गई है, तो इसका मतलब है 2001 के बाद जब जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे ये गाड़ी आपका एसेट बनेगी। तो अब 1999 में तो ये एसेट नहीं थी, लेकिन 31 दिसंबर 2005 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ये कार हमारा 15,000 एसेट बनेगी। फिर इसी सी पॉइंट में वो फर्दर मेंशन कर रहा है कि ये जो कमाल है ना, इसने क्या किया है, 2004 में कोई एक्स लिमिटेड के नाम से एक कंपनी थी जो अपने शेयर्स बेच रही थी, तो कमाल ने उसके 20,000 रुपए वाले शेयर 15,000 में खरीद लिए,
20,000 वाली चीज को 15,000 में परचेज कर लिया है, तो वी आर नॉट कंसर्न कि वो चीज थी कितने की, हमने खरीदी कितने की 15,000। तो इसका मतलब है ये जो हमारी शेयर्स में ना ये इन्वेस्टमेंट हुई है, तो ये इन्वेस्टमेंट इन शेयर हमारा एसेट होती है। तो अब ओपनिंग डेट 31 दिसंबर 1999 पे तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी हमारी, लेकिन जो क्लोजिंग डेट है उस पर ये इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो अब ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आप यहाँ लिखेंगे बेटे इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। तो ये कितनी है हम लोगों के पास, ये दी हुई है बेटे 15,000, राइट। ये सी पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब कह रहा है डी पॉइंट में और ई पॉइंट में, कि डी में कह रहा है घर से पैसे चोरी हुए हैं, और ई में कह रहा है उसके ये डेली सॉरी एनुअल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना। तो ये सारे ड्राइंग्स हैं, तो डी और ई पॉइंट में ये उसने ड्राइंग्स बता दी हैं, तो ड्राइंग्स को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ट्रीट करते हैं। तो ये खत्म हो गए दोनों पॉइंट। अब आखिरी वाले पॉइंट एफ में वो बता रहा है कि जी आपका 31 दिसंबर 2005 जब आया ना, तो ये उसके एसेट और लाइबिलिटीज हैं। पहले बता रहा है क्रेडिटर, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी बन जाएंगे, तो लाइबिलिटी साइड पे लिख देंगे 16,800 क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में, ये रहे, ठीक है, ये आगे 16,800, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहा है डेटर है आपके पास 11,840, ये हमारा एसेट बन जाएंगे डेटर 11,840, ठीक। फिर साथ ही कह रहा है कैश इन हैंड जो है वो आपका 38,900 है, तो कैश एंड बैंक ये दोनों हमारा क्या बनेंगे, एसेट बनेंगे, तो आ जाएगा 38,900 एसेट साइड पे। फिर अगेन आखिरी पॉइंट वो बता रहा है स्टॉक 13,480 है, वो कह रहा है ये फिर अगेन विद इन ब्रैकेट बता रहा है कि ये आपको सेल प्राइस दी हुई है उसकी, तो हमें स्टॉक की सेल प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस चाहिए। अब वो कैसे आएगी ये फिर हम कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन के एंड पे। फिर वक्त हमने इसको जब सिंप्लीफाई करना है तो 13,850 जो स्टॉक है ना, इसकी वैल्यू कन्वर्ट होकर आ जाएगी 10,110, राइट। अब क्लोजिंग डेट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन मौजूद थी वो सारी हो गई नोट डाउन। अब हम इसको करेंगे बेटे क्लोज, तो हमारी क्या होगी, एसेट साइड दोनों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोज करेंगे। तो पहले ओपनिंग को क्लोज कर लेते हैं, तो ओपनिंग की भी एसेट साइड का टोटल ज्यादा है, लाइबिलिटी साइड पे 2 पॉइंट कम है, तो एसेट साइड पे 70,512 है, लाइबिलिटीज के ये 2 पॉइंट माइनस करें तो बाकी आ गया 47,872। ये कहलाएगा कैपिटल, विद इन ब्रैकेट आप लिख देंगे बेटे बैलेंसिंग फिगर। अब इसी तरह हम अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को भी क्लोज कर देंगे। तो अगेन इसकी भी एसेट वाली साइड जो सी है इसका टोटल ज्यादा है 136,850, लाइबिलिटी साइड पे सिर्फ 16,800 है, माइनस करें तो 120,050 रुपीज ये बच गया हमारे पास। बैलेंसिंग फिगर क्या कहलाएगा हमारा, कैपिटल, विद इन ब्रैकेट लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, राइट। तो ये हमारी क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर और ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर दोनों बन के हमारे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आ गए। ये रहा 47,872 ओपनिंग कैपिटल और 120,050 रुपीज हमारा क्लोजिंग कैपिटल। अब आ जाते हैं बेटे हम अपनी मेन रिक्वायरमेंट विच इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये आपके सामने मौजूद है जी। तो नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कमाल, सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, थर्ड लाइन में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। तो अब जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे तो इसमें हमने अपने वही 4 आइटम्स ट्रीट करने हैं। पहले आ जाएगा हमारा क्लोजिंग कैपिटल, तो कितना है क्वेश्चन में नहीं था, हमने फाइंड किया 120,050 रुपीज। अब ऐड कर देंगे इसमें हम ड्राइंग्स, ठीक। तो अब ड्राइंग्स कितनी है, पॉइंट डी के 6,000 और पॉइंट ई में उसने बताई है ड्राइंग्स कितनी, कह रहा है ईयर 2000 में 6,000, उससे अगले साल में 8,000, उससे अगले साल में 12,000 और उससे अगले जो 3 साल बन रहे हैं ना, कह रहा है हर साल 14,000 3 साल के लिए, तो 14,000 3 साल के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप अपनी इन सारी ड्राइंग्स को ऐड करें तो ये आ जाता है 74,000। तो अब आप इसको ऐड कर लें तो आंसर आ गया 194,050 रुपीज। अब यहां से लेस कर देंगे हम अपना तीसरा पॉइंट एडिशनल कैपिटल, तो उसने बताया ही नहीं है, निल आ गया, तो वापस आ गया हमारे पास 194,050 रुपीज। अब यहां से लेस कर देंगे हम अपने ओपनिंग कैपिटल को, तो जो हमारा ओपनिंग कैपिटल है वो क्वेश्चन में नहीं था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमने फाइंड किया 47,872, तो बाकी आ गया बेटे 146,178 रुपीज। ये बेटे हमारे 6 साल के दौरान इस कमाल का असल वाला प्रॉफिट है। 6 साल गिवन डाटा के मुताबिक 6 साल में कमाल ने ये प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि कमाल ने टैक्स डिपार्टमेंट को कितना प्रॉफिट शो किया था, वो यहां से लेस कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे बेटे लेस प्रॉफिट शोन टू टैक्स अथॉरिटीज, तो कितना शो किया था ये देखेंगे, जो क्वेश्चन में उसने बताया था ये 2000 से लेकर 2005 तक 6 साल के प्रॉफिट 14,700, 14,800, 15,740, 27,500, 24,280 और 18,520। इन 6 प्रॉफिट्स को ऐड करें तो ये बनता है 115,540। मींस ये जो कमाल है ना, इसने कहा था कि मैंने ये 6 साल के दौरान 1,15,540 रुपए अर्न किए हैं। तो वो टैक्स ऑफिसर जिसके पास कमाल का
केस गया हुआ था वो इस इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाइड नहीं है। उसने सारी इंफॉर्मेशन की बेस पे खुद जब प्रॉफिट फाइंड किया तो वो कितना आया था बेटे, ये अभी हमने फाइंड किया, ये 146,178, ये असल प्रॉफिट था। कमाल ने जबकि कहा कि मैंने इतने अर्न किए, तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ना, कमाल ने टैक्स डिपार्टमेंट से छुपा लिया था। ये कहलाएगा प्रॉफिट नॉट शोन टू टैक्स अथॉरिटीज, राइट। तो ये था बेटे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू था ना, वो स्टॉक की कैलकुलेशन थी। अब स्टॉक की कैलकुलेशन के लिए उसने ना हमें कहा जी, ये देखिएगा, देखें बेटे, जब हम बिजनेस में होते हैं ना, तो बिजनेस में रहते हुए हमारे पास दो प्राइसेस होती हैं। एक चीज़ों की कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने खरीदा होता है, और दूसरा हमारी चीज़ों की सेल प्राइस, ठीक है ना। अब यहाँ पे दो तरह की स्टेटमेंट्स होंगी, ये देखें, ये आपके सामने लिखी हुई है। पहली स्टेटमेंट लिखी हुई है मैंने, ये 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने वही स्टेटमेंट दोबारा लिखी है, 20% प्रॉफिट ऑन सेल। बस ये दो वर्ड्स का फर्क है, कॉस्ट और सेल का, ठीक है। आपने सिंपल इस सिनेरियो में देखना यह है कि प्रॉफिट किस प्राइस पे हुआ है, कॉस्ट पे या सेल पे। तो देखें, लाइक पहली स्टेटमेंट है ना, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट कॉस्ट पे हुआ है आप लोगों को। जिस प्राइस पे हमें प्रॉफिट होता है उसे हम 100% रखते हैं, तो इसका मतलब है प्रॉफिट कॉस्ट पे है, इसलिए हमारी कॉस्ट प्राइस 100% होगी। तो अब अगर कॉस्ट 100 है तो सेल कितनी होगी, सेल प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, जितना प्रॉफिट हुआ है वो बीच में ऐड कर लें। तो प्रॉफिट कितना था, 20%, तो ये 20% प्रॉफिट इस कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा तो 120% सेल प्राइस हो जाएगी, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी स्टेटमेंट में आए, वो कह रहा है 20% प्रॉफिट ऑन सेल है, तो अब प्रॉफिट किस पे हुआ है, सेल पे। तो इसलिए अब इस सिनेरियो में हम अपनी जो सेल है ना उसको 100% कहेंगे, कि जिस प्राइस पे प्रॉफिट होता है उसको 100 कहना होता है। तो प्रॉफिट सेल पे है इसलिए सेल 100 होगी, ठीक। अब अगर सेल 100 है तो फिर कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट प्राइस हमेशा सेल प्राइस से कम होती है। कितनी, प्रॉफिट बीच में से 20 माइनस कर दें, ठीक है, तो बाकी कॉस्ट कितनी बच गई, 80, ठीक है। तो जब कॉस्ट से सेल पे जाना होगा तो प्रॉफिट को बीच में ऐड कर लेंगे, और जब सेल से कॉस्ट पे आना होगा तो प्रॉफिट को बीच में से लेस कर लेंगे, ठीक। बस ये सिंपल सा क्राइटेरिया है जो अप्लाई करना है। अब जब हमने अपनी अमाउंट को कन्वर्ट करना होता है ना, उसमें हम करेंगे क्या, अमाउंट ऑफ स्टॉक को, क्योंकि हमें स्टॉक की सेल प्राइस दी हुई है, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो हम करेंगे क्या, कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेल की परसेंटेज पे डिवाइड करेंगे। मींस वैल्यू ऑफ स्टॉक या अमाउंट ऑफ स्टॉक को हम मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट की परसेंटेज से और डिवाइड कर देंगे सेल्स की परसेंटेज से, राइट। अब वापस चलते हैं बेटे हम अपनी उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स की तरफ जिसमें उसने बताया था कि प्रॉफिट का क्या सिनेरियो चल रहा है। तो ये ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू देखें उसने बताई थी, ये देखें ए पॉइंट में स्टॉक कितना बताया उसने, 10,840, कह रहा है एट सेलिंग प्राइस विच इज 25% अबव कॉस्ट। तो ये प्रॉफिट 25% है, ठीक है ना, और किस पे है, कॉस्ट पे है। तो पहले वाले सिनेरियो में हमारे प्रॉफिट कॉस्ट पे हो रहा है, तो हमारी कॉस्ट की परसेंटेज हो जाएगी 100, तो फिर सेल कितनी होगी, प्रॉफिट बीच में ऐड करें 25, तो 125, तो कॉस्ट 100 सेल 125, ठीक। तो अब कन्वर्जन कैसे हो जाएगी, फिर 10,840 वैल्यू ऑफ स्टॉक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट की परसेंटेज 100 से और डिवाइड करेंगे सेल की परसेंटेज 125 पे, अभी जो हमने फार्मूला बनाया था कि वैल्यू ऑफ स्टॉक को हमेशा कॉस्ट की परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है और सेल की परसेंटेज पे डिवाइड करना है। तो अब कॉस्ट की परसेंटेज 100 है हमारी और सेल की परसेंटेज 125 है, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 8,672, राइट। ये स्टॉक की कॉस्ट प्राइस आ गई ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में। अब इसी तरह क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में आए तो ये हमारे पास अगेन स्टॉक उसने बताया हुआ है, ठीक है। एफ पॉइंट में देखें आखिरी पॉइंट कह रहा है स्टॉक है 13,480, अगेन कह रहा है विद इन ब्रैकेट एट सेलिंग प्राइस, ये उसकी सेल प्राइस है, हमें सेल नहीं कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो अब हम देखते हैं प्रॉफिट हुआ किस पे, तो कह रहा है सेलिंग प्राइस विच शोज अ प्रॉफिट ऑफ 25%, कह रहा है 25% प्रॉफिट हुआ है। अब उसे बताना यहां पे ये चाहिए था कि ये 20% प्रॉफिट हमें किस प्राइस पे हुआ है, कॉस्ट पे या सेल पे, ये वो बता ही नहीं रहा। तो अब देखिए प्रॉफिट हमें कब होता है, जब हम चीजों को क्या करते हैं, बेचते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब है इस वक्त ये प्रॉफिट हमें सेल पे हुआ है, तो अब हमारी सेल हो जाएगी 100%। तो फिर कॉस्ट कितनी होगी, प्रॉफिट बीच में से माइनस कर लें तो 75% कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है ना। सेल 100 होगी और प्रॉफिट कॉस्ट जो है वो 75 होगी। तो अब हमने स्टॉक की अमाउंट को जब कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये रहा स्टॉक एट सेल प्राइस था, इसको कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ लिखेंगे स्टॉक विद इन ब्रैकेट कॉस्ट, तो कैसे आएगा 13,840 ये उसकी सेल प्राइस है। अब इसको कॉस्ट वाली परसेंटेज 75 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेल वाली परसेंटेज 100 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,110 रुपीज़,
ठीक, तो ये क्राइटेरिया था बेटे। तो ये था बेटे हमारा कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11 जो कंप्लीट हुआ।